एवरीवन, अब हम देखने वाले हैं 15 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर करेक्टेड काइफोसिस पोस्चर। अगर आपका काइफोटिक पोस्चर रहता है तो आप कौन सी एक्सरसाइजेस करोगे, कैसे उसको करेक्ट करोगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और काइफोसिस होने के क्या रीज़न होते हैं, कैसे होता है, कितने टाइप के काइफोसिस होते हैं, कौन सा काइफोसिस पोस्चर हम ठीक कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, पेशेंट को इस तरह से उल्टा लेट के दोनों पहले हाथों को ऊपर करना है, 5 सेकेंड होल्ड रखना है, ठीक है। और कितना 15 रिपीटेशन करना है, 15 रिपीटेशन करना है। इस तरह से हैंड को होल्ड रखेंगे, सिर्फ हाथ को ही ऊपर ले जाना है, फिर वापस आ जाना है, 5 सेकेंड होल्ड रख के। पैर को ऊपर नहीं करना है, पैर पूरा स्ट्रेट ही रहेगा। जब आप ये अच्छे से करने लगो, उसके 15 डेज बाद आप क्या करोगे, ये दोनों हाथ को भी ऊपर एंड पैर को भी ऊपर करोगे। 15 डेज बाद ये करना है तो आपका क्या हुआ, मसल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी और ये पोस्चर भी आपका करेक्ट होगा। देन आपको ये वाली बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइजेस है, उल्टा सो जाना है। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से ये पूरा काइफोसिस हुआ है, हंच बैक जैसा लग रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों हैंड को अपने पीछे हेड पे रख देना है। हेड पे रखने के बाद यहाँ से ऊंचा होना है, ठीक है, ऊपर होना है। तो इससे क्या होगा, ये पूरा स्ट्रेट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा बैक का एंड ये पोस्चर स्ट्रेट होगा। ये आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है, ओके। एंड कितना 15 रिपीटेशन करना है, 15 रिपीटेशन, ओके। अब क्या करना है, प्रोन पोजीशन में आप सो गए हो, प्रोन ऑन एल्बो वाली एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ऊपर उठना है आपको, 5 सेकेंड होल्ड रखोगे और कितना 15 रिपीटेशन करोगे। तो ये वाली करना है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाना है, यहाँ से पैर को उठाना है। तो इस तरह से आप 15 सेकेंड होल्ड रखोगे, तो पैरों एंड हाथ को पीछे की ओर करके आपको ऊपर करना है, ठीक है। उसके बाद है आप इस तरह से उल्टा सो के हाथ को यहाँ पे आपको टॉवेल रैप करके रख देना है, जिससे क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से हाथ को पीछे ऊपर की ओर उठाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है, एंड 15 रिपीटेशन करना है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड पूरा स्पाइन क्या होगा, आपका स्ट्रेट होगा। शुरुआत में ज़्यादा हैंड रेस ना रख पाओ तो आप ऊपर करके इसे नीचे रख देना, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद है फोम रोलर के साथ इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। फोम रोलर रखना है यहाँ पे। आपके पास राउंड पिलो है तो आप राउंड पिलो भी घर पे रख सकते हो। और फिर पूरा इस तरह से आपको इस पर उल्टा लेट जाना है और यहाँ से नीचे की ओर डाउन जाना है, ठीक है, हेड को डाउन ले जाना है। तो इससे क्या होगा, पूरा इस तरह से पोस्चर करेक्ट होगा आपका। जो काइफोसिस पोस्चर इस तरह से है, ठीक है, ये वाला पोस्चर आपका करेक्ट होके इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये आपको 15 रिपीटेशन करना है। देन आप कैट एंड कैमल वाली एक्सरसाइजेस करोगे, ठीक है। पहले आपको इस तरह से कैट बनना है, या इसको काऊ एंड कैट भी कहते हैं, काऊ एंड कैमल भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से कैमल ऊपर की ओर होता है एंड देन इस तरह से काऊ, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, जब आप ये पूरा पोस्चर इस तरह से करते हो तो आपका हेड कहाँ होगा, डाउन होगा। और जब आप बैक को पूरा नीचे ले जाते हो तो आपका हेड कहाँ होगा, अप होगा, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइजेस करना है 20 रिपीटेशन। कितने बार, 20 बार करोगे आप ये। ध्यान है मोबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर आपके पास फिजियो बॉल है तो फिजियो बॉल, नहीं तो चेयर है या फिर कोई ऐसा बेड है जो ऊपर रहता है, तो उस पर आप इस तरह से हैंड को रख के इस तरह से नीचे यहाँ पे ट्राई करना है कि आप नीचे की ओर डाउन जाए। जितना डाउन जा सके उतना आपको नीचे यहाँ पे डाउन की ओर जाना है। तो क्या होगा, ये पूरा आपका बैक स्ट्रेट हो जाएगा। अगर चेयर है तो चेयर, नहीं तो फिजियो बॉल पे भी आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये भी आपको
5 सेकेंड होल्ड रखना है एंड 50 रिपीटेशन करना है। उसके बाद आप इस तरह से फिजियो बॉल पे उल्टा लेट जाओगे, ठीक है, और फिर इस तरह से दोनों हैंड को ऊपर की ओर करोगे। आप सीधा बेड पे सो के भी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे भी क्या होगा, आपके बैक मसल से वो स्ट्रेंथन होंगे एंड स्पाइन जो होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी वही एक्सरसाइज है, पर इसमें क्या है, आपको जो ये हैंड है वो पीछे हेड पे रखना है और इस तरह से पूरा स्ट्रेट रहना है, ठीक है। इस तरह से पहले आप सो जाओगे, हेड को नीचे रखोगे, फिर हैंड रख के आप इस तरह से हेड को ऊपर ले जाओगे, 5 सेकेंड होल्ड रखोगे एंड कितनी रिपीटेशन, 15 रिपीटेशन करना है आपको। उसके बाद आप वॉल पर इस तरह से स्ट्रेट खड़े हो जाओगे, ठीक है, और धीरे धीरे ट्राई करना है आपको पूरा जो ये बैक है आपका, बैक एंड हेड को पूरा वॉल के साथ टच करने का ट्राई करना है और फिर धीरे धीरे इस तरह से नीचे बैठते जाओगे, ठीक है। तो ये आपको 20 रिपीटेशन करना है, ओके। इससे ट्राई करना है आपको हेड जितना पीछे जा सके उतना वॉल से टच करना है। ध्यान आपको इस तरह से स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करना है। अगर आपके घर पे इस तरह से डोर है तो आप डोर के पास दोनों इस तरह से हाथ रख दो, ओके, वॉल पर, एंड देन आप बॉडी को आगे की ओर ले जाओ। इससे क्या होगा, ये जो काइफोसिस पोस्चर है वो करेक्ट होगा, पूरा स्ट्रेच होगा मसल, चेस्ट पूरा आगे के पेक्टोरस मसल स्ट्रेच होगा और इस तरह से पोस्चर करेक्ट होगा। ध्यान इस तरह से पेक्टोरस मसल क्या हो जाते हैं, काइफोसिस पोस्चर में टाइट हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कोई आपके घर में रिलेटिव हो तो रिलेटिव या तो फिजियोथेरापिस्ट को क्या करना है, यहाँ पे अपना इस तरह से लेग रख देना है, पिलो रख के आपको लेग रखना है, जिससे क्या होगा बोन पे लगेगा नहीं, ठीक है। तो पिलो रख के फिर इस तरह से दोनों हैंड को पीछे की ओर खींच के स्ट्रेच करना है। अगर ज़्यादा पेन है तो माइल्ड आप करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। 5 सेकेंड होल्ड कीजिए या 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और कितनी बार आपको करना है, ये एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स करना है, ठीक है, 10 टाइम्स। ध्यान है आप इस तरह से सिटिंग पोजीशन में पेक्टोरस मसल का हम स्ट्रेचिंग करते हैं, वैसे आपको इस तरह से पीछे की ओर स्ट्रेच करना है हैंड को, ठीक है। थेरापिस्ट या फिर घर पे कोई हो तो उनको भी आप कह सकते हो इस तरह से पीछे की ओर स्ट्रेच करें। और इसमें कितना माइल्ड स्ट्रेच करना है, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, पेन फ्री रेंज में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से हमने प्रोनोन एल्बो वाली एक्सरसाइज की थी वैसे ही प्रोनोन हैंड वाली एक्सरसाइजेस करना है, ये लेटर स्टेज में करना है। शुरुआत में इतना सारा नहीं होगा, इस तरह से पूरा स्ट्रेट, तो इसमें क्या होगा पूरा आपका स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरह से पूरा हैंड स्ट्रेट रखना है और इस तरह से हेड को अप ले जाना है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे काइफोसिस पोस्चर है वो करेक्ट होगा। लास्ट हमारी एक्सरसाइजेस है, सॉरी लास्ट नहीं है, अब ये और एक्सरसाइज है एक, ये ब्रीजिंग वाली एक्सरसाइजेस है, जिसमें क्या करना है, इस तरह से सो जाना है और यहाँ से बैक को ऊपर करना है, तो क्या होगा, एक काइफोसिस पोस्चर आपका करेक्ट होगा। तो ये वाली एक्सरसाइजेस है, ये आपको कितने रिपीटेशन करना है, अब इस तरह से 5 सेकेंड होल्ड रखिए एंड 50 रिपीटेशन करना है, ओके। अब इस तरह से अगर आपके पास बॉटल है तो बॉटल, आपके पास बॉटल है तो बॉटल, नहीं तो बॉल होगा तो आप बॉल को भी क्या करोगे, इस हाथ से दोगे बॉल को और इस हैंड से उसको पकड़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर वापस से इस वाले एल्बो को अप करना है और ये वाला एल्बो इस तरह से नीचे की ओर आएगा हैंड, तो इस तरह से अल्टरनेट आपको करना है। ये एक्सरसाइज कितनी बार करना है आपको, 15 टाइम्स करना है ये वाली एक्सरसाइजेस। अब हम देखने वाले हैं ब्रेस, ओके, ऑर्थोसिस ब्रेस, इसे स्प्लिंट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आप काइफोसिस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए इस तरह का काइफोसिस पोस्चर जो है करेक्ट होता है इससे। तो इस तरह का आप ऑर्थोसिस आप पहन सकते हो, जिससे क्या होगा, यहाँ से पूरा स्पाइन को स्ट्रेट रखेगा, ठीक है, और आपका जो पोस्चर है वो भी करेक्ट होगा।
तो आप डेली एक्टिविटी जब करते हो तो ये वाला आप पहन सकते हो। मैं दूसरे टाइप के भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप पहनोगे तो ये पूरा बैक को भी सपोर्ट करेगा एंड लंबार एरिया को भी सपोर्ट करेगा। तो आप इस तरह का भी काइफोटेक और ऑर्थोसिस जो है वो भी आप पहन सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इस टाइप का है, तो ये वाला भी काफ़ी बेस्ट रहता है। इसमें भी काइफोटेक पोस्चर स्ट्रेट होता है। अब जब डेली एक्टिविटी के लिए जाते हो या फिर ड्राइविंग करते हो तो आप इस तरह का ऑर्थोसिस पहन सकते हो। इससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पेन भी रिड्यूस होता है, पोस्चर भी करेक्ट होता है। ठीक है, और आपको डेली एक्टिविटी में ध्यान रखना है कि आपको नीचे की ओर ज़्यादा नहीं देखना है, ट्राई करना है अपने बैक को बार बार स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, आप चेयर पे भी बैठते हो तो बैक सपोर्टेड वाले चेयर पे बैठना है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, तो अगर आप ये सब अच्छे से फॉलो करोगे तो आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।